नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजिरी वर्संकर, डायरेक्टर भिड़े हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, नवी पेठ, पुणे। आज हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में जिन हस्बैंड्स के स्पर्म्स बहुत कम होते हैं, जिनमें ओएटीएस डायग्नोस्ड होता है, उनमें मेडिसिन देने के बावजूद भी उतना इंप्रूवमेंट क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। तकरीबन हमें 10 to 20% पेशेंट्स पता है जिनमें हम हाई डोज मेडिसिन दे के भी स्पर्म में जितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए उतना इंप्रूवमेंट आपके शुक्राणु में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। और फिर हम जांच करते हैं कि कौन से ये फैक्टर्स है जिसके वजह से जो अपेक्षित इंप्रूवमेंट है वो नहीं हो पा रही है। सबसे पहली बात है कि एडिक्शंस, या यदि आप अल्कोहल, दारू, तंबाकू का सेवन कर रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो जिसमें वो निकोटीन रहता है, वो निकोटीन स्पर्म्स के लिए पॉइजन के बराबर है। और आप अगर टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो आपको ये एडिक्शंस ना कि कम करने पड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हस्बैंड्स बेकरी में काम करते हैं, फर्नेसेस में काम करते हैं, बहुत ज्यादा जहां पे हीट रहती है, उस तरह का अगर आपका प्रोफेशन है तो आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। तीसरी बात है कि जो पेशेंट्स लगातार कोई ट्रीटमेंट और गोली ले रहे हैं, जैसे कि एसिडिटी के लिए, बाल उगाने के जो ट्रीटमेंट रहते हैं, जिनमें बाल झड़ने का प्रॉब्लम रहता है, जिसमें आइसोट्रेटिनॉइन, रेटिनॉइड्स, विटामिन ए, हाई डोज स्टीरॉइड्स, ये सब ट्रीटमेंट अगर आपका चल रहा है तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट को जरूर बताएं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जब आपका होता है तो टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस रेट बेहद कम होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम ये ट्रीटमेंट होने के बाद 3 महीने ब्रेक लेके फिर ही टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। चौथी बात है कि जो पेशेंट्स लगातार लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं और जो अपने लैप पे लैपटॉप रख के करते हैं, उनको बिल्कुल चेतावनी देनी चाहिए कि इसमें से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं, इससे स्पर्म प्रोडक्शन ना कि कम, बिल्कुल कभी कभी बंद भी हो सकता है। तो आप आपका लैपटॉप कोई सरफेस पे रखें जिसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट्स पे वो रेडिएशंस ना जा पाए और आपका स्पर्म काउंट ना घटे। तो ये सारी चीजें, जो पेशेंट स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, उनमें ये चीजें भी बहुत ख्याल करने जैसी है। और सबसे पहली बात है कि ये अगर चीजें आप में है तो आप कितना भी गोली खाए, आप में एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने नहीं वाला है। तो आप ये चीजों को पहले ध्यान रखें, उस पे आप वर्क करें और फिर ही आपका दवा गोली का ट्रीटमेंट शुरू करें। धन्यवाद।